18 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात के 9:30 बजे घनघोर बारिश में करीब 40,000 लोग दिल थामे हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। ये वो काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिन से ये लोग टकटकी लगाए एक जहाज का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम है कारपेथिया। कारपेथिया जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौटा था जिसको सुनकर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं। एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, RMS टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां समुद्र के हवाले कर दी। और कारपेथिया जहाज पर मौजूद हैं वो चुनिंदा लोग जिन्होंने टाइटैनिक के रौद्र रूप को अपनी आंखों से देखा था। ये इतिहास की वो दिल दहला देने वाली घटना थी जिसको कोई भी इंसान भुला नहीं सकता। ये घटना अपने पीछे कई रहस्यों को छोड़कर चली गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब वहां पर एक अलग ही माहौल था, क्योंकि लोगों ने टाइटैनिक के बारे में इतना सुन रखा था कि वो टाइटैनिक की विशालता और उसकी सुंदरता को देखने के लिए उमड़ पड़े। ऐसा माना जाता है कि करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग टाइटैनिक की भव्यता को देखने के लिए आए थे। और इतनी भीड़ टाइटैनिक को देखने क्यों न आती, क्योंकि टाइटैनिक था ही इतना भव्य। ये जहाज 269 मीटर लंबा था और इसकी ऊंचाई करीब 53 मीटर थी, जो कि एक 8 मंजिला ऊंची इमारत से भी ज्यादा ऊंचा था। ये जहाज बाहर से देखने में जितना भव्य लगता था, उससे ज्यादा आलीशान तो ये अंदर से था। ये इतना लग्जूरियस जहाज था कि इसमें 2 बड़े बड़े ग्राउंड स्टेयर्स, हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ और बार्बर शॉप इत्यादि थे। ऐसा मानो कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जूरियस होटल था जिसमें हर तरह की सुविधा मौजूद थी। टाइटैनिक लग्जरी के मामले में तो खास था ही, लेकिन एक और बात टाइटैनिक को खास बनाती, वो थी टाइटैनिक की सेफ्टी। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा, सेफ और मजबूत जहाज था। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि इसका दूसरा नाम ही अनसिंकेबल था, मतलब कभी न डूबने वाला जहाज। और देखा जाए तो टाइटैनिक था भी एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, क्योंकि इसको बनाया ही कुछ इस तरह से गया था, क्योंकि इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हल जहाज के इस बाहरी आवरण को बोला जाता है जो जहाज को मजबूती देता है। ये स्टील का बना एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है। इसे आप जहाज की रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हो। ये जहाज की मेन बॉडी होता है। टाइटैनिक का ये हल वैसे तो मजबूत था ही, लेकिन इसे और ज्यादा सेफ बनाने के लिए टाइटैनिक के इस निचले वाले हिस्से यानी बॉटम में डबल हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल समुद्र में कोई शिप चलती है तो उसका ज्यादातर इस निचले वाले हिस्से में किसी अंदरूनी चट्टान या अन्य चीजों से टकराने का डर रहता है। तो टाइटैनिक का डबल बॉटम हल होने की वजह से अगर इसका निचला वाला हल किसी इम्पैक्ट में टूट भी जाए तो दूसरा हल टाइटैनिक को सुरक्षित रखेगा और इसे डूबने से बचा लेगा।